5 फरवरी को हर साल पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करती है। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं? बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक जोग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सिर्फ बातों की हद तक है, ये आज कर लिया, इसके बाद पूरा साल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। विकास की परियोजनाओं ने घाटी का पूरा चेहरा ही बदल दिया है। ब्रिजेस, हाईवेज, टनल्स, कश्मीर के बुनियादी ढांचे को भारी बढ़ावा मिला है। अच्छा, ये चीज जब पाकिस्तान के कश्मीर वाले देखते हैं, वो कहते हैं हमारी बिजली महंगी है, वो कहते हैं यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे कश्मीरी जो है रोजला का लेने के लिए जाते हैं, कराची जाते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर जाते हैं, अंबैर जाते हैं। There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. They are better than far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. They are living like animals. Pakistan treats us like animals. क्या इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं खुश? बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का जवाब मुकम्मल ताकत के साथ देने की सलाहियत रखता है और देगा। ये देखें, ये फायर, ये टांग में फायर, 4 फायर मुझे कश्मीर में लगे हैं। मैं हाफिज साहब के साथ गया हूँ, जमातुल दावा के साथ, मैंने वहाँ पर फाइट की है। मैंने 2 को वहाँ उनको मारा हिंदुओं को, और उनको मारने के बाद मुझे 3 फायर लगे, 4 मैं गिरा हूँ तो वो मुझे लेकर गाड़ी में डालकर वापस उन्होंने मुझे इधर भेजा। तो उसके बाद अभी मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ जाने की। दुआ करें कि मेरी फिर अप्रूवल हो और मैं चला जाऊं। और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर के आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। लेकिन आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। आपको याद होगा माजी में एक फार्मूला रेसिंग कंपटीशन करा दिया था उन्होंने श्रीनगर के अंदर। पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं हमने बैठ के बात ही नहीं करनी, अपनी पार्लियामेंट से उन्होंने इसके ऊपर ठप्पा लगवा लिया। कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब उनका प्यारा पाकिस्तान उन्हें भारत के पंजा इस्तेबदाद से छुड़ाएगा और इस्तिस्वाब राय के जरिए उन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका मिलेगा। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। 10 साल से उनकी हुकूमत चल रही है, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जो अमन और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आया। आज जम्मू कश्मीर की हर माँ के चेहरे पे आप देखेंगे खुशी है, एक मुस्कुराहट है, क्योंकि उसके बच्चे जो कुछ सियासी जमातें जो उनको वर्गला के उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके, लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो उन माओं का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया, जिसमें कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के संघर्ष के प्रति समर्थन दिखाया। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता रहा है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। हालांकि इससे जुड़ा सच क्या है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। कश्मीर शुरू से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसका प्रमाण इतिहास के पन्नों में भी देखने को मिलता है कि कैसे भारत बहुत ही बहादुरी से पाकिस्तान के साथ 4 जंग लड़ चुका है, जिसमें हर बार भारत की जीत हुई है। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है कि वो कश्मीर के बारे में बयानबाजी करना छोड़ दे। इसके लिए भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाकर ये साबित भी कर दिया कि कश्मीर देश का आंतरिक मामला है। इस पर किसी भी पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। इस दिन पूरे देश में एकजुटता, पदयात्राएं और विभिन्न समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस तरह का आयोजन बुधवार को पूरे पाकिस्तान में किया गया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक रैली आयोजित की गई, जिसमें सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट का मौन रखा गया और कश्मीरी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुजफ्फराबाद में AJK विधानसभा ने लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया। मंगला, कोहाला और बरारकोट जैसे स्थानों पर मानव श्रृंखला बनाई गई। मंगला ब्रिज पर एक विशेष समारोह भी आयोजित किया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर एकजुटता दिवस पर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए किए गए वादों का सम्मान करने की अपील की।
जबकि प्रधानमंत्री शरीफ ने कश्मीरी संघर्ष के प्रति पाकिस्तान के अटूट समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा, कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को दबाकर स्थायी शांति नहीं लाई जा सकती। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है। हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। हम कश्मीर को बताना चाहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के एंगल से देखा जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के एंगल से देखा जाए, इंटरनेशनल लॉ के एंगल से देखा जाए। हम चाहते हैं कि जी आप कश्मीर को देखें कि वहाँ पे जो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है और रिप्रेशन हो रहा है। हमारा एंगल ये, इंडियंस क्या कहते हैं नहीं, इस एंगल से नहीं देखना, इसे देखें डेवलपमेंट के एंगल से, इसे देखें हम उनको कितना मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे हम इकोनॉमिक बेहतरियां कर रहे हैं, देखिए हमने राइट्स वापस ले लिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया, लेकिन हमने वहां पे बहुत कुछ और जो है वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम आपको लद्दाख से कनेक्ट कर देंगे, हम आपकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हम तो देखें आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंट करना है। तो वो बेसिकली दो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आपको याद हो G20 के ऊपर उन्होंने एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई और उन्होंने कहा कि जी हम तो यहाँ पे देखें टूरिज्म का काम कर रहे हैं, देखें ये तो कश्मीर तो टूरिस्ट स्पॉट है, आए यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। सो इट मीन्स कि आप देखें कि वो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिवाइवल, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर विद इंडिया और उसको लिंक करना चाह रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग है फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्या पाकिस्तान ने जिस अंदाज से हम चीजें लेके चल रहे हैं ऐसे चलेंगे? क्या हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? कब लास्ट टाइम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है या पाकिस्तान की हुकूमत ने है लास्ट टाइम कश्मीर के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट खोला था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स और समथिंग बिग। वो इसको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अगर इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है या बाकी बात कर रहा है तो हम कश्मीरियों को बताते हैं कि देखो अब तो अरबी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मॉल्स बनाएंगे, देखें आपकी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, देखें आपको हम IT सेक्टर में कितना प्रमोट कर रहे हैं, देखें हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो मॉडल चेंज कर रहे हैं। अगर कश्मीर से लोग लाहौर आते हैं, क्या लोग लाहौर से कश्मीर नौकरी ढूंढने जाते हैं? सो अगर नहीं ना जाते तो इट मीन्स समथिंग इज टू वरी। ये किसी भी जगह के लिए हो। अगर हम कराची जाते हैं नौकरी ढूंढने पर हम टंडूवाला यार या जिसे सखर नहीं जाएंगे, सो इट मींस एवरी सिटी शुड बी लाइक दिस कि आपको जहां पे भी जॉब मिले। तो मुजफ्फराबाद इज सच अ प्लेस। हम मुजफ्फराबाद में क्रिकेट की ट्रॉफी तो लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते। सो हमें कश्मीर को उसकी सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स को बदलना होगा, उसके ऊपर काम करना पड़ा होगा। नहीं तो जो सरहद पार वो जो काम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन पे लेके चल रहे हैं। और अभी तो कश्मीरियों ने आपस में मुकाबला करना लग पड़ना है कि देखो तुम्हारा कश्मीर कैसा और हमारा कश्मीर कैसा है। आज आप खोले बॉर्डर, वो बस सर्विस हम चलाते थे, आज जरा चले ना बस जाए कश्मीर, इस कश्मीर से उस कश्मीर, तो वो कहेंगे जी हम जो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सारी बातें बोला तो बात हमारी सुनता कोई नहीं है। OIC भी लिफ्ट नहीं कराती, चीजें इंटरनेशनली चेंज हो गई हैं, अब ज्यादा इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। सो हमें इस एंगल से इसको देखना है। हम उनको क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है? फॉर एग्जाम्पल हम डिप्लोमेटिकली भी कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, सार्क डिसफंक्शनल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया का वजन बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं हम अकेले चीजों को मैनेज करेंगे। सो देयर इज फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो वे यू कैन ब्रिंग इंडिया ऑन टेबल। ओनली टाइम इज कि आप वेट करें फॉर द राइट टाइम।